श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री परिणाम अशुभरणे धनिदेव चंद्र जी नाम श्री प्राणीनाथ निज मूल पति मेराज सब नाम तेज कुंवर श्यामाय पल पल प्रणाम सुंदर साथ। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। चलिए सुंदर साथ जी अपने अभी तक शायद का रिविजन करते हैं प्रश्नोत्तर के माध्यम से। हम सके जी प्रश्न पूछे। चलिए। जो साहेब संकुल होवी तो दुख आवे तीन, इन दुनिया में चाहे कर दुख ना लिया किन। चौपाई का भाव बताओ। चौपाई का भाव बताओ। चलिए सके जी से स्टार्ट करते हैं। अनुज प्रणाम जी। इस चौपाई का भाव ये है ना, जैसे महाराज जी कह रहे हैं ना कि जब हमारे पे कोई दुख आता था ना तो हम उसे ना खुश होकर पी लेते थे। यानी कि कोई भी यहाँ पे दुख नहीं चाहता, सब सुखी मांग गए। और महाराज जी पे कितने दुख आए, तो वो दुख क्या है, यानी कि पहले भी बता चुके महाराज जी कि दुख तो एक मेहर है राज्य की। जो आत्मा अनुभव करे ना, उसका जब दुख आवे तो वो इतनी ही अपने पिया जी के करीब हो गए, और जो सुख आवे तो वो इतनी पिया जी से दूर हो गए, यानी कि संसार की तरफ रह गए। तो इस चौपाई का यही भाव है कि हमारे लिए दुख क्या है, यानी कि हमारे लिए दुख राज्य की मेहर है और दुखी हमें पिया जी के नजदीक ले जाओ। जैसे महाराज जी, इंद्रावती सखी, सुंदर बाई सखी, बहुत उदाहरण है जी। गोपन सके जी सही बढ़ते और सुंदर साथ पुरुष सही है जी। और कुछ सुंदर साथ कोई बताना और किसी का हैंड रेज नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो करते। ठीक है जी। क्या हम संसार में रहकर दुख की चाहना करते हैं? क्या हम संसार में रहकर दुख की चाहना करते हैं? अगर करते हैं तो कैसी अवस्था में करते, नहीं करते तो कैसी अवस्था? जी दोनों को एक्सप्लेन करना। केल भाई जी आप अनम्यूट। प्रणाम जी। प्रणाम जी हम जब संसार की तरफ रहे तब तो हमें दुखी चाहना होती नहीं, मतलब भाई हमें सुखी सुख चाह। और जब हम अपने धनी की तरफ चले, जब हमें दुखी चाहना हो भाई हम अपने अभी बता प्रेम सकी ने, अगर भाई जितने हम दुख के करीब जाएंगे इतने ही हम अपने धनी के करीब जाएंगे, क्योंकि उससे लगागा भाई अपने धनी के चरणों में ही हम समाप्त हो जाए। ऐसा हमें धनी के चरण मिलते हैं दुख करने से। भाई जो हम एक बार हम अपनी वाणी की तरफ लग गए तो फिर उसे कोई बाह्यमुखी नहीं करता। वो तो राज्य की मेरी है जो बाह्यमुखी कर सके, नहीं तो आशा रस लग जा वो तो चाहे कैसा भी टाइम निकाल लो निकाल रहा है मुश्किल लिया। और संसार के लिए तो सुखी सुख चाह कोई भी दुख नहीं चाहता। जी बिल्कुल सही बता के भाई, है ना। अगर संसार की स्थिति में जीव अवस्था में यानी जीव अगर सुसुप्ति अवस्था में है तो वो सांसारिक सुखों की चाहना करता है। अगर वही जीव जागृत होकर आत्मा के साथ लग जाता है तो वो परम धाम के अखंड सुखों की चाहना करता है, भले ही उसके बदले में जो सांसारिक दुख क्यों ना मिले वो उनका भी हंस हंस कर सामना कर जाता है। तो एक जीव अवस्था होती है और एक होती है बहुत सुंदर केल भाई जी, बहुत बढ़िया वर्णन किया। दुख से मित्रता करने वाला कौन है संसार में? हाँ वैसे तो इसका आंसर इसी के अंदर इंक्लूड हो गया, लेकिन फिर भी मानिक भाई जी के मुख से सुनते हैं। मानिक भाई जी आप बताइए। मानिक भाई जी बताइए, आपका माइक ऑन हो गया। हाँ जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। देखो जो हमें संसार से जैसे हमारा जीवन जागृत हो गया सतगुरु की शरण में, तो अब हमें जागृत हो गया तो हमें अगर ये दुख मिलते भी हैं संसार के, देखो छोटे मोटे दुख हमारे साथ लगे रहते हैं घर गृहस्थी के,
है, और बड़ा भी आई जा, तो लेकिन बड़ा भी आ जाओ उसमें भी दिल को थाम के राज्य महाराज जी के शरण में आ गया कि ये तो दुख देखो मिलना है। सतगुरु को छोड़ के ये दुख जाने वाला नहीं, ज्यादा तो आ सके, लेकिन तो सतगुरु की शरण में पड़ा रहो, आज निकल क्यों शांत हो जाएगा, सतगुरु महाराज अपनी शरण में ले लेंगे। लेकिन तो सतगुरु को ना छोड़, सुख आ जाओ दुनिया के या दुख आ जाओ, वो तो हर वक्त कहना राज्य की शरण में रहेगी। दुख सुख तो उसने एक अपने लिए कैडी छाती कर लिया कि ये तो आने ही है, जब हम संसार में इन्हें देखने के लिए आए। जी, वो आत्मा फिर मांग करने लगती, जैसे इंद्रावती ने कहा कि हाँ, वो दुख की मांग। अगर है जागृत जीव, जी जागृत जीव हो गया, आज जो ये थोड़ा सा होता देख उसमें कमी तो गेल लगी रह जाने बिल्कुल सही। फिर गेल लगी रह जाने, भाई कुछ नहीं देंगे तो कर लो, पाई नहीं आफत आ रही। लेकिन जो सतगुरु की शरण मिल गई और इसका आभास हो गया मैं परमात्मा का, कि परमात्मा हमारे साथ है और ये दुख हमारा कुछ बिगाड़ने वाले नहीं है, तो हम देखो दृढ़ विश्वास करके सतगुरु की शरण में पड़े। जी, बहुत अच्छे से। हाँ चलिए, और किसी के साथ का कोई भाव है तो वो बताइए प्रेम से, किसी को अनम्यूट करते हैं, किसी का हैंडेज नहीं है, और आप बताइए इसे। दुख, हाँ जी, एक बार और बोलियो दुख से कमल सखी। दुख से मित्रता करने वाला कौन है इस संसार में? दुख से तो मित्रता करने वाला जी, जैसे कि जो जीव जागृत हो जाएगा वही दुख से मित्रता करेगा, क्योंकि आत्मा तो इसके साथ जोड़ दी गई, क्योंकि आत्मा तो जागृत है। लेकिन जब जीव जागृत हो जाएगा और वो परमात्मा से जुड़ेगा तब ये स्थिति बनेगी। अच्छा, ये तो हो गई दुख से मित्रता करने वाला, और दुख में मित्रता कौन निभाता है? जी दुख में तो राज्य मित्रता निभावे है जी, और कोई नहीं निभाता जी दुनिया वाले। जैसे सतगुरु महाराज जी के सामने कितने संकट आए तो किसने साथ निभाया? केवल राज जी ने, हर जगह राज जी उनके साथ थे। हाँ जी, राज जी ने ही उन्हें उनका मतलब हर समय ध्यान रखा, क्योंकि अपनी आत्माओं का वो आज भी हमारा भी पल पल ध्यान रखते हैं। बिल्कुल सही। तो केवल एक राज जी, जैसा उदाहरण आता द्रौपदी वाला, तो द्रौपदी ने देखो जब सब बैठे थे उनकी तरफ को देखा और फिर अपनी साड़ी का सहारा लिया, तो फिर लास्ट में श्री कृष्ण जी का ही नाम जप। बिल्कुल बिल्कुल, फिर वो आखिर में उन्हीं पर विश्वास। ऐसे ही हमारे राज्य में। चलिए आगे ले लीजिए क्वेश्चन, तो मिल सकेंगे। बिल्कुल सही बता दिए दोनों से। संसार में रहकर सब किसकी आस लगाए रहते हैं? संसार में रहकर सब किसकी आस लगाए रखते हैं? किसकी आस बंधी होती है सुंदर शादी? अनम्यूट करें। अरे सखी जी, आप अनम्यूट करें। अनम्यूट करिए आप। प्रणाम जी। प्रणाम जी। संसार में रह के किसकी आस लगाए रखे हैं जी सब? जी संसार में रह के जी जो आत्माएं हैं वे तो राज्य से मिलने की आस में रहेंगी, और जो है जीव ये तो जी संसार के धन की आस रखे हैं जी, और सारी इच्छाओं की आस रखे हैं। लेकिन आत्मा भी कब राज्य की आस लगावेगी? जब वो उस स्थिति में पहुंच जाएगी, जैसे इंद्रावती सखी पहुंची कि दुख सदन को खातर दुख मेरो आहार, जो अभी पीछे चौपाई में आया। जी, तो यानी एक परमात्मा से आस लगती है ना, कि एक धनी तुम्हारे से मेरी आस है, किसी और से आस बिरानी तो करूँ जो कोई दूसरा हो तो आस उससे करूँ जो कोई दूसरा हो, आपके सामने मुझे कोई नजर आता हो। लेकिन जब आत्मा भी जीव भी केवल धनी पर निछावर हो जाता है, तो केवल एक उम्मीद, एक आस, चाहे कैसी भी, चाहे दुख में चाहे सुख में, बस अपने एक धनी पर। और है सुंदर सा और समर्थ है। आज भी तो उसी से लगता है जिसके अंदर वो सामर्थ्य हो, तो सामर्थ्यवान है हमारा। हाँ जी, वो आता नहीं भजन में, तुम सा कोई मिल जाता तो ढूंढ लिए होते। गा तो सुन, याद नहीं आ रहा मुझे। जी मुझे आता नहीं पूरा, बस इतना ही याद। एक ही बोल के दिखा। तुम सा कोई मिल जाता तो ढूंढ लिए होते, क्यों प्यार तुझे करते
क्यों तेरे लिए रोते। बस इतना याद है जी। और बोल देंगे। चलिए धीरे से कीजिए। आपके मुख से ना बहुत अच्छा लगता है, आप स्लो ट्यून में बोलते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है आपके मुख से। दुख का मूल क्या है? सुना है सुंदर साथ जी, हाँ सब चीज का मोल करते हैं, दुख का मोल होता है। दुख का मोल जिसको खरीदना है सुंदर साथ जी, मूल्य जान लीजिए, है ना। चलिए, और सुंदर साथ नहीं है सुंदर साथ जी, होली से कीजिए अनम्यूट करिए आप। यही है जो यहाँ संबंधों में फंसे पड़े संसार की मोह माया दुख के का प्रसिद्ध मूल्य, रहे। दुख का मूल्य, दुख का मूल, शायद दुख का मूल। मुझे तो यही सुनाई दिया है, दुख का मूल। हाँ मूल जी, की मूल ये वही जैसे हाँ जी सर, ब्रह्मांडी तो है। दुख का मोल, मूल नहीं मोल, मोल कहते कीमत, वैल्यू। चलिए और सुंदर कि साथ। दुख की कीमत तो हमारे राज्य है जी, दुख के बदले में हमारे धन ही मिला है जी हमें। और धनी है अनमोल, वे तो अनमोल है जी। तो फिर दुख कैसा हुआ, दुख का क्या मूल्य हुआ। जब धनी अनमोल है तो दुख का मूल्य क्या हुआ, वो सुंदर साथ बताएंगे। नहीं बताइए, आप बताइए। हाँ जी, दुख का मूल्य है ना उसके लिए है जी, जो राज्य के प्रति जो विरह यानी विरह रूपी दुख हो, वो तो है उसका मूल्य। नहीं संसार का दुख करके क्या करेंगे जी, संसार के दुख से कुछ मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिलता यहाँ के दुख से। हाँ जो इंद्रावती सखी ने दिखाया दुख, दुख और विरह, दुख दोनों चीजों का वर्णन करा जो। तो दुख का मोल तो जैसे कह देना कि मोल तो एक बात कह दे, लेकिन राज्य के प्रति अगर दुख है तो वो अनमोल हो जाएगा, उसका कोई मूल्य नहीं आने का। हाँ, क्योंकि इस दुख से हमें धनी मिलते हैं ना, और धनी मिलने हाँ का जी, कोई मूल्य तो नहीं चुका सकते, अमूल्य है वन अनमोल है। तो इसी तरह से दुख भी अनमोल हुआ ना, कह रहे को कोई क्यों हुआ सुंदर साथी, एक और पीछे इसके रीजन है, दुख अनमोल क्यों है। क्योंकि दुख से ही, हाँ हाँ बताइए। क्योंकि दुख से ही राज्य से मिलन होगा ना। क्योंकि बिना दुख के देखो कि मान लो एक यहाँ संसार में देखो, अगर हम सुखी सुख में रह जाएंगे तो हमें दुख का नहीं पता चलने का, क्योंकि परम धाम हम सुख सुख के अंदर थे, तो दुख का कहीं पता नहीं। जी तो यहाँ पे दुख से ही तो हमें पता चल रहा है ना राज्य से मिलने का क्या हो, अनमोल क्यों है दुख। सही आपने से बताया कि ये कौन से दुख की बात कर रहे हैं, लौकिक दुख की नहीं, लौकिक दुख तो एक बेस बनता है, असली दुख ना है जी ना। परमात्मा के प्रति जो विरह होता है, उनसे मिलन की जो लगन होती है ना, वो विरह नहीं बन जाती देश में। तो वो जो विरह हाँ आता है, वो विरह सुंदर साथी कहीं से खरीदा नहीं जा सकता, जैसे प्रेम को कह रहे हैं ना, प्रेम ना उपजे, न तो हाथ में बिकता है, ना खेती बाड़ी होती है प्रेम की, इसी तरह से दुख भी चाहकर भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जब साहेब हो समीपूर्ण, आई थी ना चौपा, जब साहेब संकुल होते हैं, जिसको धनी कुछ बनाना चाहते हैं उसको ये दुख मिलता है। तो इसलिए जो धनी की तरफ से कोई उपहार मिला हुआ है सुंदर साथ जी, तो क्या उसकी कोई कीमत हो सकती है? जी ना। इसलिए जो धनी की तरफ से मिला हुआ दुख है परमात्मा से मिलन का दुख, तो वो अनमोल होता है, उसका कोई मोल नहीं हो सकता। हाँ जी, और एक यहाँ के दुख में तो जी देखो परेशानी होगी बहुत ज्यादा, माइंड भी इरिटेट सा रहेगा। लेकिन जो राज्य का दुख है ना, उसमें एक आनंद की मस्ती होगी अंदर अंदर, वो हम बाहर भी नहीं बयां कर सकते। वो अंदर अंदर एक, भले ही वो बाहर से हमें आंसू दिख रहे हो या हम परेशान हो रहे हो या कुछ भी लगाओ, लेकिन अंदर से ना आत्म प्रसन्न रहेगी, बिल्कुल खुश रहे, वो एक हल्का फुल्का महसूस करेगी उस दुख में भी। और यहाँ के रोने से तो परेशान हो जाना, थोड़ी सी देर रोए आंखें भी दुखेंगी, शरीर भी परेशान होगा, मन भी होगा, लेकिन वहां से सारा मन प्रसन्न ही प्रसन्न रहेगा। सरल भाषा में कहे तो यहाँ का दुख का मीठा मीठा दुख है,
वो कड़वा कड़वा है, और परम धाम का जो विरह होता है, जो इश्क धनी का होता है, वो विरह, उसमें मीठा मीठा दर्द होता है, और मीठा मीठा अच्छा है ना। ये तो हो गया जी, राज रस मीठा मीठा रे। पीवे रे कोई पीवे चतुर सुजान, राज रस कोई मीठा। सुंदर साथ जी, प्रेम तो हर मिलता है धनी को, लेकिन वो दुख भी ना धनी किसी किसी को ही देते हैं, क्योंकि क्यों, अब ये देखो, अरे हाँ धनी बोला अपनी अंगना को लाड लड़ाएंगे, तो उसमें बोला दुख की क्या मैं, क्योंकि वो दुख परम धाम में नहीं देंगे, है ना। यहाँ वो दुख दिखा रहे हैं, तो क्या विशेष मेहर नहीं है अगर आत्मिक दृष्टि से देखें। मान लीजिए यहाँ पर भी अगर तुम अपने पति के पास में हो, घर पर हो, है ना, कोई चीज तुम घर पे रोज खाती हो, और बाहर मार्केट में गए तो कभी नहीं खाई, उसको खूब खिला रहे, खूब खिला रहे, खूब खिला रहे, तो उसे तुम लाड कहोगे या क्रोध कहोगे? उसे तो लाड ही कहोगे ना, क्योंकि घर में तो कभी खाई नहीं थी, तो बाहर खाई। तो इसी तरह से परम धाम के अंदर ही बैठे बैठे जो दुख का अनुभव करे, तो क्यों, क्योंकि ये हमने देखा नहीं था, इसका एक अनुभव, लेकिन यहाँ की दृष्टि से देखेंगे तो वो कहर लगता है, और अंदर आत्मा जब जागृत हो जाती है तो वो मेहर नजर आती है। इसलिए देखिए, दुख है भी नहीं, आत्मा को नहीं दुख है, जीव को भी नहीं लगता, वो तो शरीर की इस कंडीशन से जुड़कर जब दुख लगता है, सुंदर सा है ना। तो ये धनी का लाड़ है, जो हमारी इंद्रावती को, सुंदर बाई को, हमारे रतन बाई जी को ये दुख दिया ना, तो बड़ी विशेष मेहर है, उस मेहर से वे खिलकर पुष्प बने। सच्ची, आगे चलिए। से हमें क्या प्राप्त होता है? कट गई आपकी आवाज, दोबारा से बोलिए। दुख से हमें क्या प्राप्त होता है? दुख से हमें क्या प्राप्त, वैसे हो गया सुंदर सा जी इसमें, लेकिन फिर भी एक बार और पूछ लेते हैं जी। दुख से प्यूं मिलसी सुखे न मिलिया कोई, अपने धनी का मिलना तो दुखी से। दुखी से, बच्चों का सही था, आपका आंसर मिल गया, है ना। बहुत अच्छा, सुंदर सा। महाराज जी जब गाय चराते थे तो वे कितने दिन से भूखे थे? कितने दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया था? कितने दिन के भूखे थे, कितने दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया था। चलिए सुंदर शाह जी, कौन बताएगा? क्या बात, और सुंदर साहब अभी तक नहीं सुन रहे हैं क्या? केवल 2-3 सुंदर साथी सुनते हैं। रोज वचन में तो कह देते हैं, सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना, संकल्प तो रोज ले लेते हैं, दो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, अरे चलो 108 बार लेंगे, है ना। और जब बारी आती है तो ना तो मंथन करते, और होता भी है तो देने की कोशिश नहीं करते। सुंदर साथ जैसे योग्य है, पात्र है क्या जो नहीं देना चाह रहे, आप थोड़ी सी मेहर करके बताइए। चलिए सुंदर साथ जी, सुमन श्यामा जी के पास चलते हैं। सुमन श्यामा जी, आप अनम्यूट करिए। जो सुंदर साथी के पास है, सबको मिल बांट कर खाए, अच्छा लगता है सब। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी 2 दिन से भूखे थे। 2 दिन से भूखे, तो अलग अलग प्रसंग आएगा सुंदर साथ जी। जब कब की कब का प्रसंग है, 2 दिन से भूखे थे, थोड़ा सा और क्लियर करना सुमन श्यामा जी, कब का प्रसंग है ये, थोड़ा क्या घटना जब घट। का है जी, ये जब महाराज जी गाय चराते थे, जी और तब वे खाना भी बना कर लाते थे, रोटी बना कर लाते थे घर से, जी जी किसी से आटा मांग कर लेकर, और वे बना कर लाते थे। और तब तब की बात है, जब वो रोटी वो पेड़ के नीचे वहां रख दें, और वे बंदर ले जाओ उठा कर। बंदर उठा कर ले जाओ, तो तब भूखे थे सुंदर साथ जी। वैसे तो देखो बीच बीच में गए, कभी मिली, कभी नहीं मिली, कभी ओनी पोनी चलती रही, हाँ ऐसा जी। नहीं कि इसी समय मतलब 2 दिन की भूखे एक ही बार रहे हो, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि ये तो जो नहीं जी। घटित हुई ना बंदर वाली, की बंदर कैसे रोटी चुरा कर उठा कर हाँ, गया, इसलिए वहां पर प्रसंग आया है कि 2 दिन से भूखे थे। ऐसे तो पता नहीं महाराज जी कितनी कितनी बार भूखे रहे, और दो हाँ जी, कभी मिलेगी कभी नहीं 8 दिन भी मिलेगी। हो गए होंगे, कभी कभी नहीं भी मिलती होगी, एक भी दिन हो जाता होगा, कभी रोज भी मिल जाती होगी, तो ऐसा सिंबल चलता रहता था सुंदर सा, है ना। तो ये 2 दिन का प्रसंग जब है, जब बंदर का प्रसंग है। बहुत अच्छा जी। सुमन श्यामा जी, तो सुंदर साथ को पता ना, तो थोड़ा सा एजिटेशन ना करे, कोई बात नहीं, आप बताइए। गलत है, ऐसे ही होता है सुंदर साथ जी, ऐसा कुछ नहीं, सबको पता है महाराज जी की भीतर से भी वाकिफ है हर पर्सन को, तो और सबके मुख से सुनते हैं तो अच्छा लगता है।
जब महाराज जी 2 दिन के भूखे थे तो उनके दिल में क्या आया? उनके दिल में क्या आया, उसी घटना से आगे बढ़ जाइए सुंदर साहब। जब 2 दिन के भूखे थे तो उन्होंने क्या उपाय, क्या करना सोचा सुंदर साहब जी? चलिए नवरंग भाई जी के पास चलते हैं। नवरंग भाई जी आप बताइए। प्रणाम जी। जी वे जब 2 दिन से भूखे थे तो उनके मन में ये आया कि चल मैं गांव में जाके भाई बुद्धिदास जी तो इसके गाय के पीछे रह लेगा, फिर मैं जाके गांव में से भाई कुछ आटा कहीं से मिल जा, साधन बढ़ाने का बनाकर रोटी लेकर गया और तुम्हें खाने के लिए फिर भी प्राप्त नहीं हुई। भाई जहाँ डांगर चुका रहा था बुद्धिदास जी वहां नहीं पाए, वे आगे पहुंच गए, वे एक पेड़ के नीचे उस खाने को रख के और उन्हें बुलाने चले गए। इतना आए, इतना वो बंदर लेके खाने लगा। तो आकर देखा ऊपर तो बंदर बैठा था मासी, तो बंदर खा रहा तो क्या लगा या भी मेरी किस्मत में रोटी नहीं थी, मतलब बंदर को दोष दूं या अपनी किस्मत को दोष दूं। तो यहाँ भी महाराज जी खामोश ही रहे, कोई कोई ना किस्मत को दोष दिया ना बंदर को दोष दिया, मतलब भूखे के भूखे ही रह गए भाई। इसलिए मैं राज्य की यही मेरा है मेरे ऊपर भाई, नहीं खाना मिला मुझे। नहीं मिला। बहुत अच्छा सुंदर साहब जी, पूरा प्रसंग घटित कर दिया ना, कैसे कैसे घटना घटी, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब महाराज जी की रोटी चुरा ली थी तो महाराज जी सोच रहे कि किस्मत, मैंने ये तो बोल दिया, तो महाराज जी से पैज कौन मार रहा था, इस बात का कौन बांध रहा था, जैसे कहते हैं कि इससे तो मेरे से ही पैज है। चलिए सुंदर साहब जी बताएंगे, कौन सुंदर साहब बताएगा? किससे कौन पैज मार रहा था, मैं को भाई जी बताएंगे। मैं को भाई जी हाँ जी प्रणाम जी। जी। उनसे पैज तो उनके ताऊ जी थे बस, मैं तो पैज कर रहे थे उनसे। हाँ ताऊ जी तो पैज मार रहे थे, लेकिन यहाँ के प्रसंग से जब ये इंसिडेंट हुआ तो तब महाराज जी ने कहा कि मेरे से ऐसा लगता है कि मेरे से ही पैज हो। तो कौन था वो जिसकी पैज थी, या किसकी तरफ से हुआ? किसकी तरफ से, मुझे ताऊ जी याद है जी। जी ताऊ जी याद है। चलिए अच्छी बात है, ताऊ जी भी याद रहे। प्रतीक्षा जी चलिए आप बताइए। जरमर बाई जी आपका भी दर्शन प्रणाम जी। आंटी वो अपनी किस्मत को कह रहे थे कि मेरी किस्मत ही मेरे से वो हो रही है क्या, वो मतलब भगवान के लिए बोला था उन्होंने। वो भगवान। चलिए सभी कोमल सखी जी हाँ इनमें जी सही है, भगवान को भी बोल रहे थे। इसमें शब्द क्या आया था, भगवान ही आया था? तब तो ऐसा ही आया कि मुझे खाने को नहीं मिला, अब किसे दोष दूं, इसे भी मेरे से ही पैज मारनी। हाँ तो किसके लिए आया यहाँ पर, वो प्रेम से की जिसे वो पूछते हैं। थोड़ा सा मेरे मेरे भी थोड़ा सा कुछ याद सा नहीं आ रहा, जी जी। क्योंकि मैंने अभी लिखा नहीं है। जी कहीं बंदर बंदर को तो नहीं कह रहे थे? बंदर तो बेचारा एक ही बार आया था छीनने के लिए, वो बार बार पैज कैसे मार रहा था? आया बंदर के शायद रूप किस्मत का, बंदर के तभी रूप मेरे से। बंदर को कौन भेजने वाला था, कौन पैज मार रहा था? जैसे किसी से दुश्मनी होती है ना, उसे भेजते रहते भाई ये भी बिगाड़ उसका, ये भी बिगाड़, ये भी बिगाड़। तो ऐसा किससे कह रहे थे कि पैज मारते रहा है सुंदर साथ जी? नवरंग बाई जी कहाँ है, नवरंग बाई जी आज? प्रणाम जी। जी मेरे तो हिसाब से यही है जी, जो मतलब राज जी भेज रहे थे, मतलब इसने देख रहे थे कि भाई देखे ये क्या कहेंगे, मतलब इन्हें खाना ना मिला, ये किसे दोष देंगे भाई, मेरी किस्मत का ही दोष है या बंदर का दोष है, इसमें तो यही आ रहा। जी राज्य भाई मतलब राज्य तो भेज रहे थे, मतलब इसे खाने पाने के लिए, अगर भाई इसे खाना नहीं मिला देखे किसे दोष देंगे, पैज कौन मारा, राज्य लगा जी का जहां देखा भाई ये खाने बिना रह सके, नहीं रह सकते, खामोश रहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए राजी का तो तब तक पता नहीं था, कर तो रहे थे राजी इच्छा से, लेकिन उन्हें तो नहीं पता था ना तब तक हाँ राजी के ना बारे ना में। का नाम तो नहीं आया ना, मानिक बाई से और पूछते मानिक। नहीं जी ना, नाम नहीं आया। यहाँ से भी इन्होंने अपने भाग्य को ही तो दोष दिया था कि मेरे भाग्य में नहीं है। जी
हाँ, जिक्र गोपियों ने जब दिया था ना, वे जो वे अंतर ध्यान हो गए तक विधाता तो हमारी किस्मत में इतने विधाता ने क्या लिखा है बिछड़ना, तो इन्होंने भी यहाँ से भाग्य को भी दोष दिया था कि परमात्मा को तो जान ही नहीं थे। जान नहीं रहे थे ना भगवान को। देखो जागृत जो है तो वो परमात्मा को दोष नहीं दे सकते। यहाँ का है तो उसको दोष नहीं दे सकता। तो यहाँ पर जो शब्द आया सुंदर साथी, मेरे ख्याल से पूरा तो मेरे भी याद नहीं हो सकता, मिस्टेक हो, भाग्य के साथ में यहाँ पर काल शब्द दिया जाए। काल सदा है ना। जैसा हम अपने कहता हमने भाग्य, हमारे भाग्य फूट गए, हमारे भाग्य में नहीं है, जैसा हम कहते हाँ, हैं। ये कह देते कि इस समय खराब चल रहा है ना, तो यहाँ पर हाँ, काल शब्द आया तब मेरे नॉलेज में, अभी तक मेरे पास नहीं है, और देख लेंगे। काल शब्द शायद लग रहा है मुझे, किसी के पास कुछ भी है तो देख सकते हैं सुंदर साथ। अगर वैसे भी देखो कि कोई शब्द नहीं आया तो फिर भी देखे तो यहाँ पर समय को ही, समय बड़ा बलवान होता है ना, तो समय को और भाग्य, दो चीज इस तरफ से निकले। तो कोई भाव है तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, कर लेंगे इसको डिस्कस। महाराज जी, दुख को दुख क्यों नहीं कहते? दुख को दुख क्यों नहीं कहते? दुख को दुख क्यों नहीं कहते सुंदर साथ जी? चलिए आनंद सखी जी आप बताइए। प्रणाम जी। हाँ जी, दुख को दुख न कहते क्योंकि इतनी सहनशीलता, इतनी धैर्य उनके अंदर है, वे ये शब्द भी नहीं काटते। गुरु महाराज जी इतनी सहनशीलता, इतनी धीर, वे कुछ कहते ही नहीं। कहने को देख लो कितना दुख आया उन पर, पता ही राज्य बता ही रहे, लेकिन अपने मुंह से कोई भी शब्द कहना गंवारा ही नहीं करते, वे अपने मुंह से शब्द ही नहीं काटते। इतना धैर्य शायद अब तो किसी आत्मा में मुश्किल ही होगा, लेकिन इतना संतोष होने में कुछ भी नहीं बोल रहे थे। मेरा तो ये सवाल है, देखो जो पर्सन है। प्रणाम जी। चलिए और सुंदर साथ जी, मैं उनको भाई और चलिए प्रेम सखी जी आप बताइए। जी देखो, दुख भी तो दो तरह के हैं ना। जैसे एक तो ये हो गए लौकिक दुख बाहर के, जिन्हें हम अपने मान बैठे थे, लेकिन दुख को दुख तो वो नहीं कहेगी ना जो जागृत होगी जी। ये दुख कुछ होता ही नहीं। और फिर यहाँ के लौकिक दुख को भी लेकर बैठ जाना, जैसा ये हो गया वो हो गया, लेकिन ये दुख भी तो पिया से मिला रही ना। हाँ, तो उसको दुख भी क्या लगने, महाराज जी को उसको दुख भी क्या लगने लगता है? सुख, सुख, बिल्कुल उसको दुख भी सुख लगने लगता है। हाँ जी, जब वो आत्मिक दृष्टि से देखती। चलिए सुंदर साथ जी बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18-20 पे चलेंगे अभी मीटिंग के। महाराज जी का जीवन कैसे व्यतीत होता है? महाराज जी का जीवन काल कैसे व्यतीत होता है, यानी कोई और इंसिडेंट बता नहीं, हम लोग उनको वो बताना सुंदर साथ जी। हाँ सुंदर साथ। महाराज जी का जीवन तो सबको ही पता चल रहा जी, दुखदाई था, तो क्या बताना वो नहीं पता ना। हाँ वो तो जानना चाहिए क्लियर, और थोड़ा सा प्रश्न को क्लियर कीजिए। कोमल सखी जी शायद आपका माइक ऑफ हो गया। कि महाराज जी को तो जी दुख पर दुख ही मिलते रहे। हाँ विशेष मेहर किस पर होती है? प्रश्न समझ में नहीं आया, आप दोबारा से बोलिए एक बार और। विशेष मेहर किस पर होती है? हाँ, विशेष मेहर किस पर होती है? चलिए कौन किसके मुख से सुनेंगे? सुंदर साथ जी, बबीता जी अनम्यूट करिए, बबीता जी आप। जो इस मेहर सबसे बड़ी ये होती है
जो परमात्मा को पाना चाहता है उसे खोजता है और उसे फिर परमात्मा मिल जाता है। सबसे बड़ी मेर यही है। वैसे तो जब जैसे जन्म लिया तो जन्म में जैसे जिस हर जीव ने जन्म लिया तो अपने भोग भोगता ही रहता है, दुख सुख आते जाते रहते हैं, किसी के में ज्यादा किसी के में कम। पर सबसे बड़ी मेहर यह है कि हमारी परमात्मा को खोजने की इच्छा बनी रहे और हम परमात्मा को खोजते रहे और परमात्मा हमें मिल जाए। तो यही हमारा सब पे सब जीवों को वही सबसे बड़ी मेहर है। जी मेहर तो जीव पर होगी ना, क्योंकि ये बहिश्तों में जाएगा ना। सबसे बड़ी मेहर तो इस जीव पे ही होगी ना। सब जीव ही तो है, आत्मा जीव के ऊपर ही तो बैठी, आत्मा तो देख रही, सब जीव ही है। देखो सबसे बड़ी मेहर तो जीव पर भी होगी, लेकिन और किस किस पर मेहर है सुंदर जी, और विचार बताइए किस किस पर मेहर है। जी हमारे राम रतन जी महाराज है, इंद्रावती सखी सुंदर बाई। हाँ नहीं नहीं, सखियां तो सब एक कैटेगरी में आएंगे, इन सब अलग और बताइए। जैसे जीव हो गया है ना, ब्रह्म सृष्टि हो गई, ईश्वर सृष्टि हो गई, अक्षर ब्रह्म हो गए, है ना, तो किस पर मेहर होगी सबसे बड़ी इन सब। उत्तम जीवों पर होगी जी सबसे पहले मेहर। सबसे बड़ी मेहर का सबसे बड़ी मेहर पहले नहीं, सबसे बड़ी किस पर। एक होती है सुंदर साथ जी दया। हाँ बोलिए सुंदर साथ जी, तुम बोल रहे हैं, मैं को भाई अनम्यूट करिए आप। जी मेहर सबसे बड़ी किस पे हुई? देखो जी सबसे पहले मेहर तो किस पे हुई, हमारे जब हम मूल में थे जब राज्य महाराज जी का हमें कुछ नहीं पता था, तो हमें हमारे राज्य ने अपनी हर साहिबी दिखाई। तो सबसे बड़ी मेहर तो राज्य ने ये देखो अपनी आत्माओं पर करी, उन्हें हर ब्रह्मांड का बताया, अपनी चेतना का बताया, अपने मन का बताया, अपनी जो अक्षर ब्रह्म की 4 स्थूल है मतलब कि 4 में अंतःकरण है उनका खुलना, खोलते खोलते उनकी मेहर आते 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 कहाँ तक मेहर आई। तो जो देवी देवता हैं जो ये ऋषि मुनि भी जो तप कर रहे, ये भी परमात्मा को पाने के लिए कर रहे, तो ये मेहर कहाँ से कहाँ तक आई। तो ये मेहर ही तो है जी सबसे बड़ी मेहर। तो मतलब कि मुझे ये लगी, आगे जी सुंदर सा बताऊं। सबसे बड़ी मेहर तो आत्माओं पर ही होगी, आत्माओं के अक्षर लिए ही बनाया गया सब, आत्माओं को दिखाने के लिए। बिल्कुल सही मोती सखी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी मेहर एक अगर जीवों पर कहे तो जीवों पर भी है, लेकिन जीवों पर एक दया का रूप दे दिया जाएगा। जैसे होता है ना कि भाई अपने से छोटा है तो उस पर दया कर, लेकिन जो बातुनी मेहर है, बातुनी मेहर सबसे बड़ी है। तो वो सबसे बड़ी बातुनी मेहर कौन सी किस पर है? अपनी आत्माओं पर कर। आत्माओं को वो अपने हृदय का राज खोल खोल कर बताते, अपने दिल की गूंज बातें बताते, है ना, जो परम धाम में नहीं पता था वो चीज देते हैं, वो लाड़ लड़ाते हैं यहाँ पर। तो जीवो में तो ये समझे कि जैसे इनकी भाषा में होता मानी बाजी की, जैसे रूंगा दे देते हैं कि दुकान पर जा रहे हैं कुछ खरीदने के लिए, रूंगा मिल गया, तो इनको तो फ्री में सुंदर सजी हो गई। विशेष जो मेहर है वो धनी यहाँ पर आए, किस कारण आए? कहते तो धनी आए संसार के लिए, श्री प्राणनाथ जी आए संसार के लिए, तो संसार के लिए नहीं, वो तो अपनी आत्माओं के लिए। अगर संसार के लिए आते तो हमसे पहला आते, है ना। जीवों पर तो संसार पर तो मेहर हो गई रूहों के साथ के कारण, लेकिन विशेष मेहर जो है बातुनी मेहर वो है जो राज्य दिल के भेद बताते हैं, दिल का लाड़ प्यार दे रहे हैं, वो अपनी रूहों को दे रहे हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी मेहर किस पर है? वास्तव में ब्रह्म आत्मा है ना, वही सब पर है। अक्षर ब्रह्म को भी हुई उन्हें लीला दिखाई, देखो जी पर भी हुई कि उनको ब्रह्मात्माओं के लिए अखंड बहिष्ठ मिल जाएंगे। इस तरह से सुंदर शादी। ठीक है सुंदर शादी, मीटिंग का तो टाइम हो चुका, अब इसको ले लेते हैं। थोड़ा सा जो प्रश्न था ना, इसमें कह रहे थे कि किसको, इसमें शब्द तो नहीं आया लेकिन शब्द इसमें काल ही छिपा हुआ है। इसमें देखिए क्या कह रही है, बंदर का जो प्रश्न है, चौपाई वो खोली मैंने भीतर। धमका धमका खाजा दाता हम देखे जाते उसको, बंदर धमका रहा है और खाता मुझको देखते जा रहे हैं। कहो दोष दे बंदर को या दोषी कह दे बंदर को। अब बंदर को दोष दे, बंदर को दोषी कहे,
है ना। जैसे जिद हो तुम्हें न मिलने, चाहे तू जो कुछ कर ले, है ना। अब पैज मारकर हमसे कोई, खावेगा क्या ले खा ले, कोई शब्द है ना। कोई हमारे से ऐसे पैज मार रहा है कि जैसे तू चाहे तू जो कुछ कर ले, खावेगा क्या तू खा ले, रह गए बंदर का मुंह तकते, रोता रह गया भूखा पेट, कुछ मजाक भी करता था दुख, जैसे हम हो रिपू उसके ठीक। यानी यहाँ दुख की परिचय है कि दुख के जैसे हम बिल्कुल शत्रु हो, कि तुझे पीछा नहीं छोड़। तो ये दुख किसकी तरफ से नसार जी, काल की तरफ से, जो पीछे भी आएगा भी, कि काल की तरफ से ऐसे वेग उठा, काल ने कर दिया, पिता को छुड़ा दिया, काल का ऐसा चक्र चला, काल ने माता को छुड़ा दिया। तो यहाँ पर भी काल को ही तरफ संकेत दिया, है ना, क्योंकि विधाता को या परमात्मा को दोष नहीं देंगे। जो जागृत जीव होता है वो भी